सुप्रभात। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स के मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अर्चना राय आज आपको नवम वर्ग के पद की जानकारी दूंगी। पद में आप रैदास के पदों को जानेंगे। पद को जानने से पहले आपसे मेरा एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है। यह जो कार्यक्रम है मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा अत्यंत ही उन्नत कोटि का कार्यक्रम है, जिसमें बिहार के विद्वान शिक्षक अपनी पूर्ण क्षमता और गुणवत्ता के साथ आपको शिक्षा देने आपके मोबाइल तक आए हैं। और आपसे निवेदन है कि अपने दोस्तों के बीच बातें करें, बताएं इसके बारे में और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं। आज हम लोग रैदास के बारे में जानेंगे। 2 पद आपको पढ़ना है नवम क्लास में, रैदास के 2 पद पढ़ना है आपको। तो पद जानने से पहले सबसे पहले जरूरी ये है कि उनकी जीवनी को जाना जाए, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न जैसा कि आप जानते हैं जीवनी से आता है। तो सबसे पहले हम लोग जीवनी के बारे में देखेंगे कि रैदास का जन्म सन 1388 में वाराणसी, जिसको प्राचीन काल में बनारस बोला जाता है, वाराणसी में हुआ था। ये मध्य युगीन जो भक्ति साधना थी उसके प्रमुख कवि माने जाते हैं। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किसी धर्म, कर्म, कांड इत्यादि को नहीं मानते थे, बल्कि जो उनके अंतःकरण में दया की भावना थी, उसी को, मानवता को ही ये सच्चा धर्म मानते थे। इनकी रचना उन्नत कोटि की रचना है, जो एक कवि नहीं बल्कि एक भक्त हृदय, एक मानवता प्रेमी लोग ने अपने अंतःकरण की भावना को व्यक्त किया है। यह कोई कविता, कोई पद जैसे नहीं लिखा था उन्होंने, बल्कि अपने हृदय की गहराइयों में जिस चीज़ को जैसा अनुभव किया था उसको जस का तस उसी तरह से पद का रूप में इन्होंने लिखा है। और इनका जो पद है वह जो सिख धर्म का सबसे प्रमुख ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब, जैसा आप जानते होंगे, गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पदों का संग्रह आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जैसा मैं बताई कि यह मध्य युगीन भक्ति साधना के प्रमुख संत कवि में इनका स्थान अग्रगण्य है। तो इनकी जीवनी को ज़्यादा बताने से पहले मैं आपको मध्य युगीन जो भक्ति धारा है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। मध्यकाल में भक्ति धारा, 2 प्रकार की भक्ति धारा थी। 2 प्रकार की भक्ति धारा मध्य काल में चली, जिसको इस तरह से हम लोग बांटते हैं, सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। ये सगुण भक्ति धारा और दूसरा हो गया निर्गुण भक्ति धारा। इधर भक्ति धारा, सगुण भक्ति धारा का मतलब हुआ कि जो ईश्वर के सगुण रूप की उपासना करते हैं, जिसमें हम एक मूर्ति विशेष की पूजा करते हैं। जैसे हम लोग मनाते हैं क्या, लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, शंकर भगवान, जिसमें एक उनका विशेष आकार की हम पूजा करते हैं, तो वो हो गया सगुण भक्ति धारा। और दूसरी हो गई निर्गुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में ईश्वर के किसी खास रूप की पूजा नहीं की जाती है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि वो संसार के कण कण में हर जगह व्याप्त है। उनका कोई खास रूप, आकार, स्थान नहीं है, वो कण कण में विराजमान है। इसको हम लोग निर्गुण भक्ति धारा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ के क्या हो गया, ये सगुण भक्ति धारा जो है ये भी 2 भागों में विभाजित हो गया। तो एक हो गया राम भक्ति धारा, जिसको रामाश्रयी शाखा भी कहते हैं, और दूसरा हो गया कृष्ण भक्ति धारा, जिसको कृष्णाश्रयी शाखा भी कहते हैं। दूसरा हो गया राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। तो राम भक्ति शाखा को रामाश्रयी शाखा भी कहते हैं और कृष्ण भक्ति शाखा को कृष्णाश्रयी शाखा कहते हैं। और ये निर्गुण वाला जो था, निर्गुण भक्ति धारा, ये भी 2 भाग में विभाजित हो गया। पहला हो गया क्या, प्रेम मार्गी, पहला हो गया प्रेम मार्गी, और दूसरा जो है वो ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी।
पहला प्रेम मार्गी हो गया, दूसरा ज्ञान मार्गी या ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा, जिस नाम से भी जानिए आप। तो अब राम भक्ति धारा में के प्रमुख कवि कौन कौन से होंगे? जैसा कि आप जानते होंगे, रामानंद हैं, तुलसीदास प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, वाल्मीकि जी, तुलसीदास, वाल्मीकि, रामानंद इत्यादि आते हैं इस राम भक्ति शाखा के अंतर्गत। दूसरा जो कृष्ण भक्ति शाखा है, कृष्ण भक्ति शाखा में मुख्य रूप से सूरदास के पदों को हम पढ़ते हैं, मीराबाई के पद को पढ़ते हैं। तो दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा में कौन कौन से हो गए? सूरदास और मीराबाई, जो कि आप आगे भी पढ़ेंगे, अभी भी पढ़ रहे होंगे, प्रीवियस क्लास में भी पढ़े होंगे आप लोग। अब इधर प्रेम मार्गी में मुख्य रूप से जायसी को हम लोग जानते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी, और कुतुबन और भी कई कवि हैं। और ज्ञान मार्गी में जो आ जाते हैं, ज्ञान मार्गी में हम लोग कबीर, रैदास, गुरु नानक, गुरु नानक इत्यादि को मानते हैं। तो ज्ञान मार्गी शाखा में ये जो कबीर है, रैदास है, गुरु नानक इत्यादि को जानते हैं। और ये ज्ञान मार्गी शाखा को संत कवि, संत शाखा मतलब ये संत कवि कहे जाते हैं, ये सब कवि जो हैं संत कवि कहे जाते हैं। तो रैदास भी इसी ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत आते हैं। और ये संत, मैंने पहले ही कहा था कि मध्ययुगीन संत कवियों में इनका स्थान विशिष्ट है। तो रैदास भी इसी धारा के अंतर्गत आता है। तो आपको जब ये याद रहेगा कि किस भक्ति धारा के कौन से कवि हैं, तो बहुत सारे प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से, सरलता से और सटीक जवाब दे पाएंगे। क्योंकि अक्सर ये पूछा जाता है कि रैदास किस प्रकार के कवि हैं, तो ऑप्शन में आपको दे देंगे प्रेम मार्गी हैं, या फिर राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा, या संत कवि दे देंगे। तो इस तरह का आप समझे रहेंगे, चार्ट आपके दिमाग में रहेगा, तो आप सही जानकारी लगा पाएंगे। तो आज हम लोग रैदास के बारे में जाने हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो दो पद है उनका, जिसमें पहला पद में उन्होंने भगवान से अपनी तुलना करते हुए भगवान को महान बताया है और खुद को बहुत ही निम्न कोटि का बताया है और अपनी तुलना की है। दूसरा जो पद है उसमें उन्होंने क्या किया है? कर्मकांड का विरोध किया है, कर्मकांड और सगुण भक्ति धारा को बेकार, निरर्थक बताया है। और तो इन दोनों पदों की जानकारी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।